नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आप सबको जय सिया राम। मैं 2-3 दिन नहीं था। एकम सनातन भारत दल का जो मंदिर मुक्ति आंदोलन है वो जम्मू में चल रहा था, मैं वहां था। परंतु आप लोगों का अयोध्या जो श्रृंखला है, राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा ना छूटे, इसलिए मैंने रात दिन एक करके आपके लिए मैंने सारे एपिसोड मैं बनाकर गया था, जिसे मिंटू आपको प्रीमियर में दे रहा था। अभी मैं लाइव हूं आपके साथ। आप ये ना समझे कि प्रीमियर है। तो अभी मैं आपके साथ लाइव। आप देख रहे हैं कि भारत में हिंदुओं की क्या स्थिति है, क्या गत है। और ये अयोध्या की संघर्ष गाथा, अयोध्या में जो मंदिर अभी बन रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ताकि हिंदुओं को अपने होने का एहसास हो, उसको अपने अस्तित्व का एहसास हो। लेकिन हिंदू अपनी जड़ता में आज भी फंसे हुए हैं। दुनिया का कोई भी मजहब अपने धर्म गुरुओं को गाली नहीं देता। इस्लाम कभी भी अपने पैगंबर के विरुद्ध तो वो गला काट देता है, वो सुनना भी नहीं चाहता। ईसाइयत ने कितने लोगों को मारा है। ईसा मसीह के को एक सूली मिली, ईसाइयत ने ना जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को सूली पे लटकाया है। जो नई विचारधारा आई 1917 में, मार्क्सिज्म, कम्युनिस्ट, वो आज भी मार्क्स और लेनिन के विरुद्ध नहीं सुन सकते, स्टालिन के विरुद्ध नहीं सुन सकते। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी जाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका पूरी दुनिया में, जिसके पास एक देश नहीं है, एक छत नहीं है। पिछले 11 साल में 16 लाख हिंदू यहां से पलायन करके भागे, अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है, दुनिया में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अपने धर्म गुरुओं को गाली देना वो नहीं छोड़ रहे। ये हिंदू समाज की दुर्गति है और ये अच्छी बात है। समाज का अंत ऐसे ही होता है और ऐसे ही लोग एक्सपोज भी होते हैं। नेताओं की आलोचना करना, उनके साथ अभद्रता करना, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में। नेता, चूंकि जनता उनको चुनती है और इसलिए उनसे आलोचना, सवाल जवाब हर नेता का। खुद प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, संसद के अंदर वो पुराने प्रधानमंत्रियों को ट्रोल करते रहते हैं। तो वो एक पूरी दुनिया में कल्चर है। लेकिन अपने धर्मगुरु को गाली देने वाला एक ही कौम कहूंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर अब ब्राह्मिक मानसिकता आ चुकी है हिंदुओं के अंदर। वो कौम अपने सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु, वो कथावाचक नहीं है, वो इधर उधर से धर्मगुरु नहीं, वो परंपरा से धर्मगुरु हैं। और वो उस परंपरा से हैं जिस परंपरा की शुरुआत स्वयं नारायण ने की थी। शंकराचार्य जी, मैंने आपको सीरीज दी है 54, 15, 55 वीडियो का। उस परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा में है, जिस गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ नारायण से हुआ, नारायण के शिष्य ब्रह्मा, वहां से ही पूरा है। लेकिन हिंदुओं की कौन कहे, नेता को देखकर रंग बदलते। मुगल के समय में भी ऐसे ही लोग थे जो मुगलों के लिए पीछे पड़े थे। एक अकेले राणा लड़ रहे थे, एक अकेले शिवाजी लड़ रहे थे। तो ये हिंदुओं के डीएनए में आ गया है। दोष डीएनए का है, क्या कीजिएगा। तो आज मैं अयोध्या के इस संघर्ष गाथा में आपको उदाहरण दूंगा इतिहास से, कि जो हमारे शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो कह रहे हैं, वो पहली बार नहीं कहा गया। वो क्या कह रहे हैं, वो पहले भी कह रहे थे कि मंदिर के बगल में मस्जिद ना बने। उस वक्त हमारे जो दूसरे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी थे, ज्योतिष पीठ के स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने लिखित में कहा कि मंदिर और मस्जिद इतने दूर हों कि मंदिर के घंटे की आवाज वहां न जाए और उनका आवाज यहां ना आए। उसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिया, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज उस दिन से क्रोधित हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही पाकिस्तान बना दिया, 3-3 पाकिस्तान बन जाएंगे। यही स्थिति एक समय मध्यकाल में आया था। कोर्ट का फैसला, इसी तरह कोर्ट था, कोर्ट का फैसला भी मस्जिद बनाना चाहता था। उस समय का किंग नवाब भी मस्जिद बनाना चाहता था।
कौन रोक लेता उनको? सरकार भी मुगलों की, नवाबी भी मुस्लिमों की, कौन रोक लेता? कोर्ट भी उनका, फैसला भी काजी का, सिया काजी का फैसला, मस्जिद बनाओ। लेकिन संत अड़ गए। जैसे आज शंकराचार्य जी, अरे उस समय वैरागी संत अड़ गए। और बैरागी संत अरे ही नहीं, आज शंकराचार्य जी तो सिर्फ वाणी से बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र ने उनकी बाध्यता है कि वो वाणी से ही बोल सकते हैं। बैरागी संतों ने संग्राम किया और साफ कर दिया, मंदिर के बगल मस्जिद नहीं बन सकता। शंकराचार्य यही तो कह रहे हैं। लेकिन ना उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, न मोदी सरकार सुनी, न सुन रही है। चकाचौंध एक पीढ़ी अपने ही संतों को गाली दे रहा है। तो आज आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलूंगा। यही स्थिति थी, कोर्ट भी बैठा था, काजी भी बैठा था, राज उसके नवाब के फैसले भी आ गए थे, पर संत अड़ गए, मस्जिद नहीं बनने दूंगा मंदिर के बगल में। और संत अड़ गए तो नवाब घुटने पर आ गया। और संत अड़े ही नहीं, बड़े संग्राम छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। जो आज शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो इतिहास में इसी राम जन्मभूमि के लिए हो चुका है। लेकिन हिंदू नहीं पढ़ते हैं। और इसी तरह उनका जो आज नेता है, जैसे उसी समय वहां का नवाब था, वो मस्जिद बनाना चाहता, जैसे आज नेता बनाना चाहता। यही स्थिति थी, सेम स्थिति थी। लेकिन हिंदू तब जागृत थे। और जो लोग शंकराचार्यों पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, तब हिंदू जागृत थे, एक थे। कोई मंडल कमीशन, SC ST एक्ट नहीं था, इसलिए एक थे। और जिसके कारण 10,000 हिंदुओं ने संग्राम छेड़ दिया एक संत की आवाज पर। और आज जिसने मंडल कमीशन दिया, जिसने मंडल कमीशन लागू कराया, जिसने ST ST एक्ट लागू कराया, जिसने SC ST एक्ट का विस्तार किया, उसके समर्थक, उस पार्टी, उस संघ के समर्थक शंकराचार्य जी पर जब जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो सचमुच लगता है कि भागवत जी ठीक कर रहे हैं। संघ भाजपा समर्थकों के DNA में खोट आ चुका है, जिसके कारण वो जो पार्टी जिसने जातियों में हिंदुओं को सबसे ज्यादा तोड़ा, उसके समर्थक शंकराचार्य को ज्ञान दे रहे हैं कि आप जातिवाद फैलाते हैं। घोर कलयुग, अहो कलयुग, इससे बड़ा क्या कलयुग? ये स्थिति है। तो आज मैं आपको इतिहास के उस पड़ाव में ले जाऊंगा जहां आप जानेंगे कि संत संग्राम शुरू से छेड़े हुए हैं, तब आपको यह राम जन्मभूमि मिली है, नेता के कारण नहीं मिली है। नेता के पीछे भागिए। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं थी इनकी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको शंकराचार्य के कारण मिला। और पहले की पूरी लड़ाई संतों की है। लेकिन क्या कहिएगा, झूठ सच जब कछुए की गति से थोड़ा सड़कता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर मार के आ जाता है। तो आज आपको उस कथा में ले जाऊंगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, मैक्सिमम लोगों तक सच पहुंचाइए। हमारे धर्मगुरु, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वास्तविक इतिहास का मैटर है। इसको शेयर कीजिए। जब तक मैं आता हूं, बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको ये सारे वीडियो मिले। ज्वाइन बटन दबाइए आप। साथ ही आप सब्सक्रिप्शन कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, उसको जरूर भरिए ताकि ये टीम काम करती रहे, उनकी सैलरी जाती रहे। और डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन में है, आपके पिन कमेंट में है, स्क्रीन पर है। और साथ ही जितने भी लोग अभी तक राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा श्रृंखला को प्रायोजित कर रहे हैं, सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। इसके कारण हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इस एपिसोड 15 को महावीर सिंह जी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा से इसे प्रायोजित किया है। महावीर सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। महावीर सिंह जी कल परसों हमारे साथ जम्मू में ही थे, एकम से जुड़े हैं। और कल उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र अपने घर हरियाणा बुलाया, लेकिन कोहरा इतना था जम्मू से आने में कि 40 की गति से गाड़ी चल रही थी, गाड़ियां ठुक रही थी रोड पर, तो बहुत लेट हो गया था। महावीर सिंह जी, मैं सुबह 6 बजे घर पहुंचा, तो इस वजह से आपके घर नहीं आ पाया। पक्का आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और आप सब इसी तरह अपना स्नेह देते रहिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद।
आज का ये जो इतिहास मैं लूंगा ये भी आपको अयोध्या रिविजिटेड किशोर कुणाल की पुस्तक से है। ये पुस्तक अब नहीं मिलती है। प्रभात प्रकाशन ने कहा कि अब वो नहीं छाप रहे हैं क्योंकि एक थीसिस है, आम जनता के नहीं पढ़ती इतनी मोटी थीसिस। बाकी अयोध्या पे जितनी पुस्तकें हैं वो रिपोर्टिंग बेस्ड है। अन्य लोगों को जो रिसर्च आदि हुए थे उसको रिपोर्ट किया गया। ये पुस्तक ओरिजिनल थीसिस है, तो बहुत ज्यादा लोग इसको कोर्ट में इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में इसका उपयोग किया गया। इस थीसिस का बाद में ये प्रिंटिंग हुई, तो ये अब नहीं है, पर मैं इससे आपको लेता हूं और मैं आरंभ करता हूं कि अयोध्या के संघर्ष में हमारे संतों ने जो कहा वो आज भी कैसे सच है, और हमारे संतों ने जो संग्राम छेड़े वो आज शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी सब ने छेड़ रखा है। इतिहास की ही पुनरावृत्ति है। नवाब तब भी अकड़ में था, नवाब आज भी अकड़ में। तो ये कहानी शुरू होती है हनुमानगढ़ी से। अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण हो चुका था। उसको मस्जिद तो हम लोग बोल देते हैं, मस्जिद नहीं कहना चाहिए, वो मंदिर ही था। ये कोर्ट में साबित हुआ, मुस्लिम साबित नहीं कर पाए कि वो मस्जिद था। तो अयोध्या में हमारे मंदिर को मुगलों ने तोड़ दिया था और हमारे अयोध्या में हनुमानगढ़ी का ये मंदिर आप सब जाते हैं। तो हनुमानगढ़ी के मंदिर को लेकर एक बड़ा संग्राम हुआ। वो पहले आपको बताऊं, पर उस संग्राम को जानने से पहले इसका थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। हनुमानगढ़ी का यह मंदिर सादत खान के समय निर्मित होना आरंभ हुआ था। सादत खान नवाब था। बैरागी संत थे अभय रामदास, जो रामानंदी संप्रदाय से थे। रामानंदी संप्रदाय से थे, उनका नाम था अभय रामदास। और अभय रामदास जो है, एक कहानी आती है कि एक और नवाब था सफदर जंग, वो बड़ा बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो कहीं से इलाज उसका नहीं हो रहा था। तो हनुमानगढ़ी के संत अभय रामदास ने उन्हें ठीक कर दिया अपनी तपस्या, अपनी विद्या से, और जिसके कारण उसने हनुमानगढ़ी पर इस मंदिर निर्माण के लिए एक जगह आवंटित किया। तो इसमें 2 मुगल बादशाहों के ऑर्डर हैं और 2 मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार पहला जमीन दिया था सादत खान ने, और वो अवध का पहला शिया नवाब था। शिया सुन्नी जो होता है, शिया नवाब था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का गवर्नर था अयोध्या में। अभिराम दास को उसने जमीन दिया और कहा कि वैरागी साधुओं के निवास के लिए, अभिराम दास जी ने कहा कि हमको वैरागी साधुओं का एक निवास स्थान चाहिए, ठिकाना चाहिए, उनके रेसिडेंस आदि बनेंगे, मंदिर आदि। तो इसके लिए उसने ये जमीन दिया। सादत खान के समय निर्मित होना शुरू हुआ और गवर्नर मंसूर अली खान और सुजाउद्दौला के समय निर्मित होता रहा, और यह असफुद्दुल्ला के समय बनकर पूरा हुआ। 4 नवाबों के कार्यकाल में ये जाकर निर्मित हुआ। सादत खान, सफदर जंग जो बीमार पड़ा था, सुजाउद्दौला और आसफुद्दौला के समय ये जब जमीन दिया गया तो इस जमीन पर यह विवाद किया गया कि इस मंदिर को, हनुमानगढ़ी को भी मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। और ये एक पूरा संघर्ष शुरू हुआ कि हनुमानगढ़ी पर मस्जिद था जिसको तोड़कर हिंदुओं ने, बैरागी संतों ने अपना मंदिर बना लिया हनुमानगढ़ी, और इसलिए मुस्लिम संघर्ष करने लगे। परंतु जो ऑर्डर की कॉपी है, इसमें ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर की कॉपी है, उस ऑर्डर में साफ लिखा है कि वो जमीन दिया गया था वो प्लेन था, टीला था, हनुमानगढ़ी गढ़ी था, टीला था, वहां कोई मस्जिद नहीं था। लेकिन मुस्लिम इसे मानने को तैयार नहीं थे। जैसे आज बाबरी पर आज भी कहते बाबरी शहीद हो गया, शहादत हो गई, आज भी वो मानने को तैयार नहीं होते। वही स्थिति उस समय थी। तो जुलाई 1855 की बात है, फरवरी का महीना था। शाह गुलाम हुसैन ने ये बड़ा अफवाह फैला दिया
कि इस भूमि पर पहले मस्जिद था, जिसको तोड़कर बैरागी संतों ने अभय रामदास के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण कर दिया है। और उसने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को इकट्ठा किया और करीब 400 से 600 मुस्लिम सैनिक अपने हथियारों के साथ हनुमानगढ़ी पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। हनुमानगढ़ी पर अभिराम दास जी ने भी नेतृत्व किया और जितने वैरागी संत थे उन्होंने भी अपने कमर कसे, हथियार उठाए और आसपास के हिंदू नागा संत, वैरागी संत और आसपास के गांव के करीब 10,000 हिंदू, 8 से 10,000 हिंदू देखते देखते वहां पहुंच गए और हिंदुओं की सेना और शाह गुलाम हुसैन और मुस्लिमों की सेना के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई जन्मभूमि से शुरू हुई। जन्मभूमि के समय से पहले इन्होंने हनुमानगढ़ी पे हमला किया, हिंदू भारी पड़े और हिंदुओं ने फौज को धूल चटा दी और उन्होंने पूरे 600 मुस्लिमों के पूरे फौज को, जो घोड़ा लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे, ना सिर्फ धकेल दिया बल्कि सेना के 75 मुस्लिमों को मार डाला, 75 जो है। और हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया, वैरागी संतों ने, नागाओं ने कब्जा कर लिया। इसमें 11 हिंदू भी हमारे बलिदानी हुए। तो जो लोग कहते हिंदू कायर है, ढेकना है, आज भी गुजरात दंगे से लेकर दिल्ली दंगे तक, और आसाम से लेकर यूपी तक जब भी दंगे हुए हैं, हिंदू अपर ही रहा है। परंतु राज सत्ता की मदद से दंगाई मलेच्छ हिंदुओं को दबाने में, देश तोड़ने में सफल रहे। गुजरात के दंगे में भी हिंदू अपर था। गुजरात की पुलिस की गोली से करीब 300 हिंदू मारा गया। दिल्ली के दंगे में भी हिंदू अपर था। दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को पकड़कर जेल में ठूसा। हरियाणा में भी मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी का देखिए भाई मारा गया, मोनू मानेसर को जेल में डाला गया। कोकराझार, आसाम, जितने दंगे लें, अगर भारत की राजसत्ता सरकारें मलेच्छों का साथ ना दे तो हिंदू वीर अपनी वीरता दिखा सकता है। वह जो लाव लश्कर के साथ सेना आई थी मलेच्छों की, हिंदुओं ने काट दिया। साधु, बैरागी, नागाओं ने, आम लोगों ने काट दिया। 75 मलेच्छ मारे गए और 11 हिंदुओं का बलिदान हुआ। और हिंदुओं ने उस जन भगवान के जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। हाहाकार मच गया, नवाब के दरबार में हाहाकार मच गया कि हिंदुओं ने तो कब्जा कर लिया और हनुमानगढ़ी पे तो खदेड़ कर मार दिया हम सबको। चारों तरफ कोहराम मच गया था। नवाब शिया थे, पूरा प्रशासन शिया था। शियाओं ने, प्रशासन ने एक और टेक्निक अपनाई। उन्होंने कहा ये सुन्नी और हिंदुओं का विवाद है, ये मुस्लिमों का नहीं, इसलिए हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो उनके पास सब गए। नवाब ने शांति की अपील की। एक जो आपको शायरी बताया, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, अगर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। और उन्होंने लेकिन 90 मारे गए थे लोग। और सबसे बड़ी बात है, मस्जिद के अंदर मारे गए मुस्लिम। वो जो बाबरी, खुद को मस्जिद बाबरी कहता था वो जगह, वहां पकड़ के हिंदुओं ने मारे थे। ये बात मुस्लिम भूलने को तैयार नहीं थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आग लग गई। मुगल बादशाह से लेकर लखनऊ तक के सारे नवाब पूरे उखड़ गए कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम मरे, हमारे शासन में मरे, और हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते। ये स्थिति बनी। तो नवाब ने, फैजाबाद का निजाम था आगा अली खां, आगा अली खां, और वह सुल्तानपुर का भी निजाम था। कहा उसको कि अपने सुन्नियों को कंट्रोल करो, नवाब ने कहा। और हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए मान सिंह को कहा गया कि आप हिंदुओं को कंट्रोल करिए वरना हिंदू तबाही मचा देंगे। ये हिंदुओं की ताकत देखो। ये 1800 आपको
जो बताया जुलाई 1855 1857 की लड़ाई से 2 साल पहले, और इसीलिए इसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। 57 से पहले विद्रोह फैल चुका था अयोध्या में, तो राजा मान सिंह को कहा गया, और इस नॉर्थ इंडिया इससे दहाल उठा, पूरा नॉर्थ इंडिया, और अवध का राज्य पूरे संकट में आ गया। हिंदू इतने आक्रामक हो गए थे कि अवध का राज्य पूरे संकट में आ गया, और हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है जन्म स्थान पे, हनुमानगढ़ी को सेव कर लिया और इनको साफ कर दिया। मुगल बादशाह जो बैठा था दिल्ली में, अब्दुल फतेह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने फरमान जारी किया, और इसमें आदेश में उसके 2 फरमान हैं। उस दोनों फरमान को इस पुस्तक में कोट किया गया है कि यह जमीन अभय रामदास को वैरागी साधुओं के आवास आदि बनाने के लिए दिया गया है, इसलिए ये मस्जिद के नहीं बना। वो मुस्लिम को समझाते रहे, लेकिन मुस्लिम जैसे आज कर रहे थे, बाबरी ही है बाबरी, वो समझने को तैयार नहीं थे। मेरा मस्जिद ही है, मेरा मस्जिद ही है। ये बात, इससे आपको समझ में आएगा कि मलिच बिरादरी जबरदस्ती अपनी बात मंगवाने पे तैयार होती है, जबरदस्ती। ये कहीं भी किसी साक्ष्य से ये बाबरी साबित नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर कहा कोर्ट ने कि आप बाबरी इसको साबित नहीं कर पाए मुस्लिम पक्ष, लेकिन वो बाबरी शहीद हुआ, बदला लूंगा, कभी हमारी सरकार आई अभी तक। वहां भी यही था, कोर्ट के ऑर्डर, मुगल बादशाह के 2 ऑर्डर, 1722 और 1723 का ऑर्डर दिखाया गया कि वो खाली जमीन दिया गया था अभय रामदास जी को वैरागी संतों के लिए बनाने के लिए, उस पर कोई मजबूत नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा था, हमने कहा था तो था। यानी इनकी जो जिद है कि हम कब्जा करेंगे, आज वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जा करते हैं, ये इनकी जिद आरंभ के दौर से है। हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सब चीज पे इनका कब्जा होना चाहिए, ये इनकी जिद है। ये जिद उस समय भी थी, और वो टीला खाली था, ये बार बार ऑर्डर दिखाया गया, फिर भी नहीं माने। तो नवाब वाजिद अली शाह ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने जीरा हुआ है, उस तरह का जीरा, जांच कमेटी का गठन किया गया कि बताइए कि वहां टीला था या नहीं था, सॉरी वहां मस्जिद था उस टीले पर, हनुमान टीले पर, या नहीं था। जांच कमेटी बैठी। इस कमेटी के प्रमुख गवर्नर आगा अली खान को बनाया गया, मुस्लिम को ही बनाया जाएगा, स्वाभाविक है। और इसमें राजा मान सिंह और ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर और को अन्य सदस्य बनाया गया। तो नवाब ने निष्पक्षता रखने के लिए एक मुस्लिम बनाया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज भी रखे गए, हिंदू को भी रखा, राजा मान सिंह को रखा, और ब्रिटिश अधिकारियों को रखा। उसमें अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर थे, ताकि एक सही रिपोर्ट आए। वो कोर्ट के मुगल सल्तनत के ऑर्डर नहीं मानने को तैयार थे, आज भी वो नहीं तैयार हो रहे हैं, आप समझ लीजिए। और अवध फ्रंटियर फोर्स से उस जगह को सुरक्षित बनाया गया, और इस जो जांच समिति है इसको भी सुरक्षित किया गया, वरना इस पे भी वो हमलावर थे। सैयद अली नाम का एक फैजाबाद का इमाम था, इसने कहा मैं घटना स्थल का निरीक्षण करूंगा, जन्मभूमि का और हनुमानगढ़ी का। और उसने दौड़ा किया, और जो इनके डीएनए है इसने आग लगा दिया दंगे का, कि भैया वहां तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। सैयद अली उसका नाम था, फैजाबाद का इमाम था। लखनऊ उबल पड़ा, शिया सुन्नी दोनों अब मिल गए कि हिंदुओं पे कार्रवाई हो, हमारे मस्जिद को तोड़ दिया है, हिंदुओं पे कार्रवाई। और शियाओं का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े पूरे अवध में, सुन्नियों का कहना था कि हिंदुओं पे कार्रवाई हो, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने खत्म किए हैं, हिंदुओं पे कार्रवाई हो। और अपने आक्रमण को वो डिफेंड कर रहे थे कि हम तो अपने मस्जिद के लिए गए, हमारा मस्जिद तोड़ के ही इन्होंने मंदिर बनाए। जांच समिति की रिपोर्ट आई, जांच समिति की रिपोर्ट ने साहब कहा कि वहां हनुमानगढ़ी पर कभी कोई मस्जिद नहीं रहा, वो जमीन दिया गया था अभय रामदास बैरागी जी को, और तब वो टीला, हनुमानगढ़ी टीला खाली था, वहां कोई मस्जिद नहीं था। ये जांच समिति ने कहा। जैसे अभी आप देखोगे एएसआई नहीं मानते, ये कारण है एएसआई नहीं मानते,
तुम्हारे धर्म ग्रंथ नहीं मानते, तुम्हारे धर्मगुरु नहीं मानते। मलेच्छ कहते हैं जब वहां जांच कमेटी की रिपोर्ट आई तो मुस्लिम इमाम और मुस्लिम जनता भड़क गई, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मानते। सेम आपको सुप्रीम कोर्ट वाली लड़ाई दिखेगी वहां, हम रिपोर्ट नहीं मानते। हमने कहा दिया मस्जिद है तो मस्जिद था। और उन्होंने आगा अली खान अपने मुस्लिम पे आरोप लगाया कि इन्होंने हिंदुओं से रिश्वत लिया, जिसके कारण उसके पक्ष में रिपोर्ट दिया। इसलिए आज भी देखोगे कोई मुस्लिम बोले तो तुरंत उस पे वो पूरी बिरादरी झपट पड़ती है। और अवध और लखनऊ में मुस्लिम फिर से भड़क गए दंगे के लिए। नवाब को मालूम था कि अगर भड़क गया और हम लोग साथ नहीं आए तो हिंदू इनको खत्म कर देगा, इसलिए वो डरा हुआ भी था। और दूसरा, मुस्लिम शासन में उनका खात्मा हो रहा है और उसके लिए भयानक बात थी। उसने कहा कि शांत रहे, मुस्लिमों ने कहा हम जिहाद करेंगे हिंदुओं के विरुद्ध, जिहाद की घोषणा कर दी गई। और इन लोगों ने अपनी अपनी आर्मी बनाकर हमले के, कि हमको नवाब की नहीं, हम अपनी आर्मी बनाकर हमला करेंगे हिंदुओं पर, और हम हनुमानगढ़ी छीनेंगे और जन्मभूमि छीन के मस्जिद बनाएंगे। अमेठी का एक मौलवी था, उसका नाम था अमीर अली, वह इसका नेतृत्व कर रहा था। अमीर अली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी सुने, गरीब पसमानदा भाई, अमीर अली के नेतृत्व में सारे लोअर मुस्लिम क्लास, जिसको ये आज प्रधानमंत्री पसमानदा कहते हैं, उन्होंने अपने घर बेचकर हथियार खरीदे, पैसे लगाए हिंदुओं को मारने के लिए। आज भी भारत में दंगे होते हैं तो उस दंगे में सबसे बड़ी सहभागिता पसमानदाओं की होती है। आज भी जहां भारत में दंगे हुए, दंगे भड़काने में पसमानदाओं की भूमिका है। उस वक्त भी अमेठी के मौलवी अमीर अली के साथ जो लोअर मिडिल क्लास का जो मुस्लिम तबका था, वो अपने घर बेच बाच के जिहाद के लिए चल पड़ा। करीब 600 मुस्लिम, करीब 600। तो प्रधानमंत्री जी, पसमानदा के नाम से आप हिंदुओं को न ठगें, हिंदुओं के गले काटने में पसमानदाओं की भूमिका सर्वाधिक रही। ये बात आपको बता दूं, इतिहास से साबित हो रहा है। उसके बाद नवाब घबरा गए, नवाब ने कमेटी को भंग कर दिया कि अब हम कमेटी को भंग करते हैं, यानी इसकी रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। कमेटी में रिपोर्ट क्या दी थी कि हनुमानगढ़ी पे मंदिर बना था, कोई मस्जिद नहीं तोड़ा गया, वो खाली जमीन था। उसके बाद इस मामले को सिया काजी सैयद मोहम्मद नजीर बंदी को रेफर किया गया, नवाब ने इसको करके। लेकिन उस समय जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने वीटो कर दिया कि काजी इस मामले को नहीं सुनेंगे, नवाब स्वतंत्र फैसला लें। अंग्रेज अधिकारी आपको बताया, उसने वीटो कर दिया कि नवाब सही फैसला लें, काजी इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। तो नवाब के पास अब कोई चारा नहीं था। नवाब ने बातचीत के लिए अमीर अली को बातचीत आरंभ किया कि आप जिहाद ना करें, और वो फैजाबाद की तरफ कूच करने को तैयार था अपने 600 जिहादियों के साथ। उन्होंने कहा आप जिहाद ना करें। अब क्या कहा नवाब ने, वो सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है और जो मोदी सरकार अध्यादेश से चाहती तो रद्द कर सकती थी, नहीं किया है। नवाब ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी सरकार दोनों के फैसले में उसकी रिफ्लेक्शन होगा आपको। नवाब ने कहा, पहला कि आपके सम्मान के लिए आपकी तरफ से 15,000 रुपए उस जमाने में हम मक्का भेजेंगे, यानी रिश्वत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया फैसले में, राम मंदिर के सबूत हमें मिल गए, रिश्वत में 5 एकड़ दिया। एक बात हुआ रिश्वत। उसने कहा मैं पैसे लेने नहीं आया, मुझे हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना है। तो नवाब ने दूसरा विकल्प दिया। नवाब ने उससे कहा कि हनुमानगढ़ी के साथ ही एक मस्जिद हम बनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 एकड़ हम मस्जिद बनवा देते हैं, और मोदी सरकार ने उसको अध्यादेश से नहीं रोका, मस्जिद बन रहा है। इसी का विरोध तो शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसी का विरोध, क्योंकि अयोध्या बैटल ग्राउंड बन जाएगा, और बन नहीं गया 1855 से, उससे पहले से आपको बताया हूं बैटल ग्राउंड है। इसलिए अयोध्या खत्म हो जाएगा 20-25 साल में, आप देखिएगा जिस तरह से। और जल्दबाजी में हमारे मंदिर की ऊंचाई छोटी रखी गई, 161 फीट की ऊंचाई है मंदिर की,
और उनका मस्जिद विश्व का सबसे बड़ा बन रहा है। राम भगवान के मंदिर को बौना बनाने का प्रयास किया हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो मंदिर बना रही है उसकी हाइट सिर्फ 161 फीट है, और शंकराचार्य जी ने जो मॉडल दिए थे उस मंदिर की हाइट थी 1008 फीट। वो 1008 फीट थी जो दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर होती, बड़ी मंदिर होती, लेकिन सरकार को जल्दबाजी में चुनाव करना है इसलिए उसने 161 फीट रखा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है, तो अयोध्या में राम को बौना करने का प्रयास सरकारी तंत्र तो कर चुका है, और जो नवाब ने कहा वही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, वही काम ये सरकार ने किया। क्योंकि मंदिर के क्रेडिट आप लेते हो तो मस्जिद के क्रेडिट भी आपको जाएगा। तो नवाब ने कहा कि हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास एक मस्जिद बना देते जिसका दरवाजा हिंदुओं के विपरीत रहेगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे से न टकराओ। हम मस्जिद बना देते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही सरकार। इसी का विरोध किसने किया? आदि शंकराचार्य जी ने, हमारे जो निश्चलानंद सरस्वती जी ने, और स्वरूपानंद ने भी, स्वरूपानंद जी ने भी। उन्होंने भी कहा कि पास नहीं बन सकता, लिखित में कहा दोनों शंकराचार्य जी ने, जिसके कारण पास में नहीं बना। वही काम जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो बैरागी संत अभय रामदास जी और सब उखड़ गए। उन्होंने वीटो किया कि यदि यहां पे मस्जिद बना तो हम साफ कर देंगे तुम्हें। नवाब घबरा गया। जो अभय राम दास जी बैरागी संत ने जो कहा वही आज निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं, तो हिंदू उनको गाली दे रहा है। जो अभय राम दास बैरागी संत जी ने कहा वही काम स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा लिखित में, उसको हिंदू गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। और अभय रामदास जी ने कहा तो नवाब ठिठक गया, सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार नहीं ठिठकी। तो सोचो, स्वतंत्रता तुम्हें अब मिली या स्वतंत्रता तब थी कि एक बार संत खड़ा हो गया था, नवाब पीछे हट गया, जो पूरा मुगलिया सल्तनत था। अभय रामदास जी ने कहा कि मस्जिद वहां नहीं बनेगा, अभी तुमने हमारे अभी के संग्राम देखे, 75 तो तुम्हारे गए हैं, पूरा अवध क्षेत्र उबल पड़ेगा, पूरा आर्यावर्त उबल पड़ेगा। और 8 से 10 हजार हिंदू नवाब के पेशानी पे बला गए। तो अभय रामदास जी की बात ही तो शंकराचार्य कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? तुम भी तो मस्जिद बनवा रहे हो, अयोध्या में बनवा ही रहे हो। तो अभय रामदास जी बैरागो साधुओं ने युद्ध की धमकी दे डाली, कहा बाहर, यहां मस्जिद नहीं बनेगा, इसलिए हनुमानगढ़ी सुरक्षित है। अब नवाब के हाथ पांव फूल गए और मुस्लिम समाज से दबाव कि तुम्हारे नवाबी में मुस्लिम समाज मार खा रहे, उसके हाथ पांव फूल गए। उसने फिर से मुख्य शिया काजी से सलाह किया कि क्या करें, उधर जिहाद की धमकी है, इधर हिंदू मस्जिद नहीं बनने देंगे, अब क्या करें? काजी ने ऑर्डर दिया, काजी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिखा हुआ है। पहला, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द ऑर्डर फॉर वेगिंग द जिहाद डज नॉट अप्लाई। अभी के इस स्थिति में जिहाद अप्लाई नहीं होता, ये जिहाद नहीं कर सकते अमीर अली। बट द sovereign has the right to build the mosque and the Hindu should not disobey। लेकिन उसे ये राइट है कि वो वहां मस्जिद बनाए, और हिंदू कोई अधिकार नहीं है को मस्जिद को रोके, उसकी बनाने को बंद करे। ये काजी का ऑर्डर आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, काजी का ऑर्डर आ गया। अब आप सोच लो, आज का सुप्रीम कोर्ट आपको ज्यादा स्वतंत्रता दे रहा है, आपका आज के नवाब साहब आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, उस समय के साधु संत स्वतंत्रता दे रहे थे, और तब के साधु संत के साथ पूरा अवध, पूरा भारत का हिंदू समाज खड़ा हो गया। आज हमारे शंकराचार्य जी के विरोध में सरकारी हिंदू गाली बक रहे हैं, सरकारी यूट्यूबर्स गाली बक रहे हैं। उस समय का हिंदू अच्छा या ये जो इंटरनेट पर बैठकर गाली देने वाले अच्छे? सोच कर देखो, सेम सिचुएशन, सेम ऑर्डर, सेम स्थिति परिस्थिति। तो फिर से अंग्रेज अधिकारी ने वीटो किया। अंग्रेज अधिकारी ने कहा सरकार किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराएगी। अंग्रेज अधिकारी ने कहा सरकार किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराएगी। वर्तमान में मस्जिद का निर्माण कौन करा रहा है? मैं जरा मिंटू दिखा दो,
नवाब के समय का अंग्रेज अधिकारी ठीक या वर्तमान के आपके सुल्तान साहब ठीक? देखो अभी का मस्जिद कौन, इमाम फॉर मक्का और मस्जिद का निर्माण कौन करा रहा है, उसका नाम जरा उसका घेर के बता दो। मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफत शेख। वहां अंग्रेज के अधिकारी कह रहे हैं सरकार मस्जिद नहीं बनाएगी, यहां सरकार की पार्टी मस्जिद बनवा रही है। तो उस समय का ऑर्डर अच्छा है, इस समय का ऑर्डर अच्छा है? उस समय का अंग्रेज अधिकारी अच्छा या इस समय के सुल्तान अच्छे? फिर से सुनिए, मैं आपको पेज बता दे रहा हूं। जो अधिकारी ने कहा चीफ काजी को अक्टूबर 1855 में, ही गेव ए वार्निंग टू द किंग वाजिद अली शाह। अंग्रेज अधिकारी ने वाजिद अली शाह को वार्निंग दिया दैट द किंग वुड बी हेल्प पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इफ एनी मॉस्क वाज बिल्ट। अगर एक भी मस्जिद यहां बना तो उसके लिए नवाब वाजिद अली शाह जिम्मेदार होंगे। और हिंदू वे आर अटैक्ड बाय, और यदि हिंदुओं पर मुस्लिमों ने अटैक किया तो नवाब वाजिद अली शाह जिम्मेदार होंगे। उस समय का वो अंग्रेज अधिकारी ठीक या आज के अब्बासी सुल्तान ठीक या सुप्रीम कोर्ट ठीक या हिंदू संतों को गाली देने वाले अब्बासी हिंदू ठीक? सोचो, मैं आपको एकदम सिचुएशन से दे रहा हूं सेम। इफ एनी मॉस्क वाज बिल्ट और हिंदू वे आर अटैक्ड बाय मुस्लिम, then the Wajid king would be held personally responsible. He and Delhouse, और फिर उसने कहा कि वो अपनी राज्य सत्ता खो देंगे यदि उन्होंने मस्जिद बनाई और हिंदुओं पे आक्रमण हुआ तो उनकी नवाबी चली जाएगी, अंग्रेज अधिकारी ने कहा। इस बात को ध्यान रख लें, इस बात को ध्यान रख लें। ये अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप किंग दैट ही वुड लूज हिज किंगडम इफ द जिहाद स्टार्ट, यदि जिहाद स्टार्ट हुआ तो तुम अपने किंगडम खोगे, यदि तुमने मस्जिद बनाया तो तुम्हारी नवाबी जाएगी, और यदि हिंदुओं पर अटैक हुआ तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अंग्रेज अधिकारी ने नवाब वाजिद अली शाह को कहा। सिचुएशन आज देख लीजिए, आज सुल्तान भी मस्जिद के लिए राजी हैं, अब्बासी सुल्तान पसमानदा सुल्तान भी मस्जिद के लिए राजी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मस्जिद के लिए राजी है, और सरकारी यूट्यूबर्स और सरकारी हिंदू भी मस्जिद के लिए राजी हैं। वो उस अंग्रेज अधिकारी उनसे ज्यादा हिंदू भक्त था या ये लोग, ये मक्कार पसमानदावादी? अब आप सोचो, सेम सिचुएशन, कुछ भी हम अपने मन से नहीं बता रहे। इतिहास में लिखा है, किशोर कुणाल की रिविजिट अयोध्या ले आइए, पेज नंबर 620 में, ये 7वां चैप्टर है, पढ़ लीजिए, 7वां ही चैप्टर है शायद। तो चैप्टर 17, 17वां चैप्टर पढ़ लीजिए। तो उसमें अक्टूबर 55 में अंग्रेज अधिकारी ने साफ कहा कि कोई मस्जिद नहीं बनेगी, नवाब को अपना पद खोना पड़ेगा। अब वाजिद अली शाह के पास कोई चारा नहीं था। यहीं पर लेफ्ट हिस्टोरियन और इस्लामिस्ट हिस्टोरियन ने वाजिद अली शाह की तारीफ की कि वाजिद अली शाह गंगा जमुना सरस्वती। हालांकि वाजिद अली शाह शिया था तो हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब वाजिद अली शाह के पास कोई चारा नहीं है कि अब क्या करेगा। अंग्रेज अधिकारी ने तो ऑर्डर फरमा दिया कि भैया तुम जाओगे, मस्जिद बना दिए। तो यही काम तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा कि मस्जिद नहीं बनेगा, और निचलानंद जी ने कहा नरसिम्हा राव के समय कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, यही काम कहा। लेकिन इस सरकार में वो मस्जिद बन रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है। अब शंकराचार्य बोल रहे हैं तो उनको गाली दिया जाए। तो अंग्रेज अधिकारी तो इन सरकारी यूट्यूबर से कहीं अच्छे हुए ना। अब आगे बढ़ते हैं। इधर अमीर अली जो जिहाद करने के लिए बेचैन था, उसने नवाब को 1 महीने का समय दिया तो वहां मस्जिद बना के दो मुझे। हनुमानगढ़ी में हमें मस्जिद चाहिए, जैसे ये आज कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए थी। शहीद हुए, शहादत, पता नहीं पत्थर की इमारत भी इनके लिए शहीद हो जाता है। पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी के लोग हैं 1600-1400 साल पहले की। तो इसी तरह अमीर अली ने कहा कि हमको मस्जिद बना कर दो। नवाब इधर ब्रिटिश अधिकारी के दबाव में थे, मस्जिद वो बना नहीं सकते थे, हिंदुओं पर कार्रवाई वो कर नहीं सकते थे। अभिराम जी अपने वैरागी संत, नागा संत और हिंदू पूरा समाज खड़ा हो गया था कि तुम घुस के तो दिखाओ, और एक बार 75 साफ कर ही दिया था उनके, और सिर्फ 11 हिंदू का बलिदान हुआ, 75 उनके। हम हमेशा अपनी रक्षा करने में डबल वेग से रहे हैं, परंतु
हमें स्वतंत्रता के बाद के गीदड़ों ने हमें सबसे ज्यादा तबाह किया है। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं पर कार्रवाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुओं ने सेल्फ डिफेंस में उन 75 मलिच्छों को मारा है। सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि आक्रमण करने ये गए थे हनुमानगढ़ी पर, अयोध्या की जन्मभूमि पर, इसलिए सेल्फ डिफेंस में हिंदुओं ने मारा, इसलिए हिंदुओं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हिंदुओं पे कार्रवाई भी नहीं कर सकता था वाजिद अली शाह, हाथ गया बंद उसका। इसलिए हिंदुओं को आप एक्यूज नहीं बनाएंगे, कोई सजा नहीं देंगे, ये साफ कहा गया। अमीर अली बेचैन था, क्योंकि उसके साथ जो पसमानदा मुस्लिम आए थे, प्रधानमंत्री जी आप ही के लिए, पसमानदा हृदय सम्राट आप ही के लिए, वो सब बेचैन थे कि हम तो अपना घर बेच कर आ गए, हथियार खरीद लिया, अब तो हमें या तो शहीद होना है, अल्लाह जी को प्यारा होना है, या फिर हम जीत के रहेंगे। तो अमीर अली ने चढ़ाई कर दिया, और नवाब जो है, अमीर अली चढ़ाई करने के लिए जो है चला गया, फैजाबाद पहुंचा। इधर नवाब ने, अब कोई चाह रहा था, जितने मुस्लिम सामंत थे, नवाब ने उनकी बैठक बुलाई कि क्या किया जाए, सत्ता चली जाएगी, अंग्रेजों का दबाव है, क्या करें। तो और सभी जमींदारों को उन्होंने कहा, और यही होता है सत्ता इनके, इसलिए जो ये कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, सत्ता का डर। सिया राजा महमूदाबाद जो है, उसने अपने 500 की सेना भेजी रॉयल आर्मी के सपोर्ट में। सिया जमींदार अन्य जो है उन सब ने भेजी, और 20 अक्टूबर को जो है सुन्नी उलेमाज इसके विरोध में आए। सिया जो है राजा के पक्ष में आए, नवाब के, अपनी अपनी सेना दी कि हम आपके प्रति वफादार हैं, अगर अमीर अली जिहाद के लिए जाता है तो मेरी सेना उसके खिलाफ लड़ेगी। सुन्नी उलेमा ऊपर से दिखाने लगे, ये वही तकिया है कि हम महाराज नवाब, अब नवाबी चली जाएगी तो तब तो अंग्रेज आ गया, तब तो हमारा इतना भी नहीं चलेगा। तो उलेमा ने कहा कि हम आपके साथ हैं जी नवाब, परंतु वो अंदर ही अंदर अमीर अली को पुश करते रहे कि जिहाद करो। और 7 नवंबर 1855 को अमीर अली जो है फैजाबाद की तरफ कूच करता है, अवध की सेना से उसका मुकाबला होता है, और उस पूरे मुकाबले में 400 जिहादियों को काल के गाल में पहुंचा दिया जाता है। 400 जिहादी मारे जाते हैं। यानी अयोध्या के उस बैटल में जिहादियों के सामने नहीं झुके हिंदू, जिहादियों के सामने नहीं झुका अंग्रेज अधिकारी, और जिहादियों को वाजिद अली से ही साफ करवा दिया। 400 जो है जिहादी मारे गए, उसमें 300 से 400 जो लिखा है, in front were killed and the number of dead was between 300 and 400 in the jihad which was for a non-existent cause। और उस जिहाद का अंत हुआ, हिंदुओं की जीत मिली। तो आज जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बाबा अभिराम दास बैरागी जी ने वही तो किया जिसके कारण आज हमारा हनुमानगढ़ी भी बच गया, वरना हनुमानगढ़ी पे एक और मस्जिद होता। राम जन्मभूमि पर तो है ही, हनुमानगढ़ी पे एक और मस्जिद होता। हमारे शंकराचार्यों ने आज के समय में राम जन्मभूमि के लिए, इस भूमि के लिए जो बलिदान दिया, जो लड़ाई लड़ी, वो हिंदुओं को नहीं बताया गया। वो कोर्ट के फैसले में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, और शास्त्र सम्मत और इतिहास सम्मत है। और इतिहास से भी आपको बता दिया कि संत तब भी खड़ा हुए थे, संत आज भी खड़े हैं। संतों को तब भी लगा था कि यहाँ मस्जिद बन गया तो अयोध्या का नामो निशान मिट जाएगा। संत और स्वरूपानंद जी को तो जेल में डाल दिया था मुलायम सिंह यादव ने। बीएचपी और कांग्रेस यानी संघ और कांग्रेस ने मिलकर, जो दूसरों को अभी कांग्रेस ही कहते हैं, मिलकर जन्मभूमि से दूर जाकर, गर्भगृह से दूर जाकर नींव डाले थे हिंदुओं को धोखा देने के लिए। उनके विरोध में ये जा रहे थे, इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था। मस्जिद की आवाज मस्जिद मंदिर में नहीं है, मंदिर की आवाज मस्जिद में नहीं कहा था इन्होंने, तो इनको कांग्रेसी कहा गया। और उधर निश्चलानंद सरस्वती जी को अब कांग्रेसी कहा जा रहा है। तो ये वही रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे बैरागी अभिराम दास जी चले, और उन्होंने सेना संगठित की।
बैरागियों की सेना, बैरागियों ने अयोध्या बचाया, रामानंदी संप्रदाय बैरागियों ने बचाए, और नागाओं की सेना और पूरा हिंदू समाज 8 से 10 हजार ने मिलकर हनुमानगढ़ी को बचाया। और आज उसी हनुमानगढ़ी का साधु राजूदास शंकराचार्य जी को गाली दे रहा है, उसी हनुमानगढ़ी का, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए। वही राजूदास अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को गाली दे रहा है, यानी अपने पीढ़ियों के इतिहास को वो भूल गया सिर्फ सत्ता के लिए। तो आपको वही रिफ्लेक्शन आईना आपको दिखा इस पूरे स्थिति में कि शंकराचार्य जी बार बार चेता रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानी, हारे हुए को उन्होंने मस्जिद की जमीन दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद पैगंबर साहब के नाम पे बनेगा, उसको तो कोई हिला नहीं सकता। 4 बड़े दरवाजे बनेंगे, वो भी बनेंगे खलीफा के नाम से, कोई हिला नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा मक्का के बाद ये केंद्र बनेगा, और वो अयोध्या का मंदिर उन्होंने बना, सिर्फ 161 फीट ऊंचाई रखी है जल्दबाजी में इनको चुनाव से पहले। और ये मंदिर दुनिया का विशाल, अयोध्या में दुनिया का सबसे विशाल मस्जिद, और राम जी के मंदिर की हाइट छोटी। ये इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। ये स्थिति वाजिद अली के शाह के साथ आया था, मस्जिद उसने नहीं बनने दिया, अंग्रेजों ने नहीं बनने दिया, बाबा अभिराम दास ने लाठी गाड़ दिया, वो मस्जिद नहीं बना। यहाँ शंकराचार्य जी बेचारे बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे, पर हिंदू मस्जिद बनवा कर रहेगा। आपको आश्चर्य होगा, उस मस्जिद के लिए चंदा देने वाले में सबसे ज्यादा हिंदू है। अयोध्या में जो धनीपुर गांव में जो मस्जिद बन रहा है, उसके लिए चंदा सबसे ज्यादा हिंदुओं ने दिया है। और उस मस्जिद का निर्माण भारतीय जनता पार्टी जो उसका कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप देख लीजिए, बड़ा और दिखा दो हिंदी वाला, मुंबई बेस जो है भाजपा नेता हाजी अराफत शेख, ये स्थिति है। तो नवाब चाहकर भी मस्जिद नहीं बनवाया, यहाँ आजाद भारत में पसमंदा सुल्तान मस्जिद बनवा रहे हैं, भाजपा का नेता बना रहा है। अब आप क्या कहोगे? ये स्थिति है, इसलिए इतिहास दोहराते रहिए। तो आज के इस राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा में इतना ही। आप लोग इसको बहुत प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। एक हमको कई सारे स्पॉन्सर ने कहा है कि किस तक समाप्त कर दीजिए संदीप जी, फिर तो उसके बाद कौन सुनेगा। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं, और सबको बैटल में इंतजार है कि बीएचपी आदि का क्या कैसे हुआ, हालांकि उसके कुछ पोर्शंस में बता चुका हूं, लेकिन वो आएंगे। अब आपको एक और संघर्ष की कहानी होगी, उसके बाद 1949 की कहानी शुरू होगी आपका, मंदिर के प्रकट होने में जो मूर्ति प्रकट हुई। देन उसके बाद जो पॉलिटिकल फाइट है वो होगा। तो मेरा प्रयास होगा 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन में मैं समाप्त कर दूं। अगर ज्यादा एपिसोड करना हुआ तो मैं रात दिन दोनों समय अयोध्या ही करके समाप्त कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग, कई लोगों का रिक्वेस्ट है कि 21 तक समाप्त कर दीजिए, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि 21 तक मैं समाप्त कर दूं और आपको पूरे इतिहास का एक फ्रेमवर्क में दे दूं, ताकि आप इस पूरे जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को ठीक से समझ पाए। किन लोगों के बलिदान हुए हैं। वो जो 11 लोग मरे, उनका कोई नाम नहीं जानता, लेकिन वो तब की बात है। 59 कार सेवकों का नाम कोई नहीं जानता। और जो 400 कार सेवक मरे 1990 में मुलायम की गोली से, उसको कोई नहीं जानता। मुलायम को तो पद्म विभूषण मिल गया, और वो जो अधिकारी जो कंट्रोल रूम में बैठकर ऑर्डर पास कर रहे थे, वो राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख बन गए। इतिहास बड़ा क्रूर होता है, इसलिए इतिहास किसी का नहीं होता। हम बने हुए पैटर्न लेकर आए कि हम ये अच्छा सुनेंगे, नहीं होता। इतिहास क्रूरता है लिए हुए है, और उस क्रूरता में आज एक तो दूसरा उसका मुखौटा खींच ही जाता है। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं 21 तक समाप्त कर दूं। मुझे आप सब अनुमति दीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर तो मैं लेता नहीं हूँ। 21 को आखिरी रात में मैं इस पर प्रश्न उत्तर लूंगा। यदि कुछ लोग सुपर चैट है तो उनको दिखा दो। मिंटू ज्योतिर्मैजिकर है, संदीप देव जी मास्टरवादी कहेंगे कि शंकराचार्य लेफ्ट के पास जाके इंटरव्यू देते हैं, इसलिए वो एंटी हिंदू हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी मैनिफेस्टो में लिखा है गांधी सोशलिस्ट से, और लेफ्ट के साथ तो मोदी जाके इंटरव्यू दे चुके हैं। भाई एबीपी न्यूज पे कौन दिया था इंटरव्यू, बताइए। राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देने के लिए वर्षा में छतरी लेके कौन खड़ा रहता था? नरेंद्र मोदी, तुम्हारे खलीफा। और शंकराचार्य को जो कह रहे हो, तो तुम लोगों ने सच को दबाना शुरू कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया सच को दबा रही है, सरकारी यूट्यूबर चाटुकार सच को दबा रहे हैं। तो कहीं तो शंकराचार्य वो जो बोल रहे हैं वही इनको मिर्च लग रहा है कि ये बोल क्यों रहे हैं। शंकराचार्य नहीं बोलते तो इनको झूठ नरेशन बनाने में बहुत आसानी हो जाती।
पर वो हो नहीं रहा, इसलिए बेचैन है कि लेफ्ट वाले से कहो और हार्ड क्वेश्चन पूछिए। क्यों गए थे प्रधानमंत्री लेफ्ट में भाई? क्यों इंटरव्यू दे रहे थे? भाजपा के नेता क्यों जाते हैं? एनडीटीवी से संबित पात्रा को भगाया गया था, तब भी सारे भाजपा नेता एनडीटीवी पर क्यों बैठे रहते थे? बताओ। तुमने तो खलीफा बना दिया ना पैगंबर, इसलिए पूछा जा रहा है। लीला शर्मा जी कह रहे प्रभु क्षमा करें, पर मन में उत्साह समाप्त हो गया, राम जन्मभूमि के उद्घाटन पर भी अत्यंत उदास है। शंकराचार्य जी को एक नेता के लिए, सही बात है, शंकराचार्य जी को एक नेता के लिए, वो नश्वर नेता, नश्वर। शंकराचार्य गद्दी पदवी है वो, जो नारायण के समय, और लोग कहते हैं उस समय का आदि शंकराचार्य हो गए, अब इनमें वो गुण नहीं है। तुम बैठ के बात तो कर लो, तुम उनके जूते लायक नहीं हो भैया। ये जितने यूट्यूबर्स और लोग चिल्ला रहे हैं, ये जूते लायक नहीं, उनके शिष्य से बात नहीं कर सकते। जूता धो के पीने लायक नहीं हो तुम लोग। शकल से तुम लोगों की गंदगी टपकती है, चापलूसी टपकती है, पूरी जिंदगी चापलूसी की है, वो टपक रही है। शंकराचार्य जी के, जो भी शंकराचार्य जी, उनके चेहरे से तेज टपकता है। तुम लोग यहाँ वहां मुंह मारते रहे हो, कोई यहाँ पैसा कमाने के लिए, वहां पैसा कमाने के लिए। शंकराचार्य जी लड़ते रहे। अयोध्या पर निर्णय पढ़ लो ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, पढ़े लिखे भी हो कि गंवार हो, पता नहीं कहां से तुम लोग पत्रकारिता के भेष में कैसे कैसे मलिच घुस गए हैं। पढ़े लिखे भी नहीं है, भले बड़े पद पर रहे हो, लेकिन पढ़े लिखे भी नहीं है। आपको सच बता रहा हूं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं इनका, वरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लो। शंकराचार्य जी ने क्या किया? कोर्ट के ऑर्डर से ही मिला है ना, तो कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लो, काम ही खत्म है। पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर सुल्तान को जस्टिफाई कैसे करेंगे? फिर तो सुल्तान की एक, अभी देख रहा हूं शिष्य दो चार रामभद्राचार्य जी का ढोलक लिए पीट रहे हैं। क्या किया रामभद्राचार्य जी? कोर्ट के ऑर्डर में तो रामभद्राचार्य जी संत होके झूठ बोलते हैं मीडिया में, झूठ। मन विचलित हो जाता है कि कैसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ो भाई। हाँ, तम कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अंग्रेजी आता ही है तुम लोगों को, कोर्ट के ऑर्डर हैं ही सामने। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर डाउनलोड कर लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी जो कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, मोदी जी नहीं होते तो ऑर्डर नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, तो फिर कहोगे सोनिया माता तुम्हारे नहीं होती तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं देता। जन्मभूमि मूल जन्म स्थान तो इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं दिया था हिंदुओं को, अब कहोगे तुम्हारी माता। तो तर्क में जीत नहीं सकते, फैक्ट में जीत नहीं सकते, शंकराचार्य जी को गाली देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू अपने अंत की कथा खुद लिख रहा है। इसी तरह महात्मा गांधी, जो करमचंद गांधी थे, उस समय भी बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया, सुभाष आदि ने, हिंदू नहीं सुन रहे थे। 20 लाख हिंदू साफ हो गए, देश बट गया। हिंदू नहीं सुनते हैं, हिंदू का अपना ही अंत है। धर्म गुरु पे सवाल उठा रहे हो, बचोगे नहीं। कर्म की गति तो यही आपको निभा के जानी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। धर्म अपना प्रभाव छोड़ता है, इसमें कहीं कोई जो है मुझे इसमें कहीं कोई शक नहीं लगता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के 15वें एपिसोड को महावीर सिंह जी ने प्रायोजित किया है। आपका महावीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जम्मू भी आए, आपका बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में एक बड़ा प्रभार संभाल रहे हैं। साथ ही मैं आपके घर आऊंगा, क्योंकि रात सुबह 6 बजे घर पहुंचाऊं तो कुरुक्षेत्र आऊंगा, तो आऊंगा ही, चुनाव प्रचार आदि में तो मैं आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आप सबको शुभ रात्रि, जय श्री राम।